हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का नागरिक शास्त्र का एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है मुद्रा और साख। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं जो एग्जाम में आने लायक है, सारे को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न बोल रहा है कि नई आर्थिक नीति कब बनी। नई आर्थिक नीति कब बनी ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, उसको आपको चूज करना है। तो दोस्तों, याद रखना है कि नई आर्थिक नीति जो बनी थी वह 1991 ईस्वी में बनी थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपको ध्यान से वीडियो को देखना है ताकि आपको वीडियो बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि भारत में केंद्रीय बैंक का नाम डैश है, यानी केंद्र बैंक कौन सा है आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक को हम लोग केंद्रीय बैंक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला है 3 नंबर, क्या बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है। आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व जो बैंक है उसका मुख्य काम क्या है, यानी सबसे पहला उद्देश्य क्या है बैंक का। दोस्तों याद रखना है, साख नियंत्रण, यानी जितने भी और बहुत सारे बैंक है उसको वह नियंत्रण करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, साख नियंत्रण। अगला प्रश्न, अगला है 4 नंबर, क्या बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण को हुआ था, यानी बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आपको डेट बताना है। तो दोस्तों याद रखना है 1 अप्रैल 1949 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला है 5 नंबर, क्या बोल रहा है कि वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को कहा जाता है। वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान को प्रणाली को क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, उसे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, दोनों का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, आपको वहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, जहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, किस विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना अनिवार्य विशिष्ट है। बोल रहा है कि किस विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना अनिवार्य विशिष्ट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला है 7 नंबर, देखिए भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। दोस्तों याद रखना है कि भारत में जो करेंसी नोट होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से जो नियोक्ता जो होता है वह ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर है, निम्न में कौन गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण का औपचारिक स्रोत है। तो बताना है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया उसमें से कौन गरीब ग्रामीण परिवार के लिए ऋण का औपचारिक स्रोत है। तो दोस्तों याद रखना है वाणिज्यिक बैंक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न, क्या बोल रहा है निम्नांकित में कौन सा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। बताना है कौन सा है जो प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। तो दोस्तों याद रखना है क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो है वो प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला है 11 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अपनाई जाती है। दोस्तों याद रखना है भारत में जो मुद्रा है जो अपनाई जाती है वो रुपया अपनाई जाती है। आप सुने होंगे हमेशा हम लोग रुपया रुपया बोलते हैं, तो हम लोग भारत में रुपया ही चलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला है 12 नंबर, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल है। बोल रहा है कि ऋण में अनौपचारिक स्रोतों में शामिल है, कौन सा शामिल है। तो दोस्तों याद रखना है व्यापारी होता है वह ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला है 13 नंबर, क्या बोल रहा है कि भारत में बैंक कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। जो भारत के जो बैंक है वो कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत है वो नकद के रूप में अपने पास रख लेता है। दोस्तों याद रखना है 15%, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि एक देश में कितने केंद्रीय बैंक होते हैं। तो बताना है कि एक देश में कितने केंद्रीय बैंक होते हैं। तो दोस्तों याद रखना है टोटल एक ही केंद्रीय बैंक होता है ना। जो मेन बैंक जो होता है वो एक ही होता है हर एक देश में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर है मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। अच्छा, मुद्रा का सबसे प्रथम कार्य क्या होता है। जो पैसा होता है उसका सबसे पहला काम क्या होता है। तो दोस्तों याद रखना है उसका सबसे पहला काम होता है वो विनिमय का माध्यम है ना, यानी सारा सामान का लेन देन का माध्यम है मुद्रा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला है 16 नंबर, साख की स्रोतों में यह शामिल नहीं होता। बोल रहा है कि साख की स्रोतों में ये शामिल नहीं होता। तो कौन है जो साख के स्रोतों में शामिल नहीं होता है। दोस्तों याद रखना है चेक जो है वो साख के स्रोतों में शामिल नहीं होता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा चेक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला है 17 नंबर, बैंक के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या है। बैंक के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या है आपको ये बताना है। दोस्तों याद रखना है इसका जो प्रमुख स्रोत है वो कर्जदारों और जमाकर्ताओं पर लगाए ब्याज के बीच अंतर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त कर्ज लेने में शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया उसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो शर्त कर्ज लेने में शामिल नहीं है। तो दोस्तों याद रखना है कर्जदार की भूमि, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था सारा को मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया। ठीक है, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता होगा, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।